बाहर का जंक फूड अनहेल्दी है वो तो सबको पता है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि घर का खाना भी तुम्हारी हेल्थ डिस्ट्रॉय कर सकता है। और पता है सबसे डेंजरस पार्ट क्या है इसमें? हमें लगता भी नहीं कि वो खाना इतना अनहेल्दी है, बिकॉज लेबल लगा हुआ है यार कि घर का खाना है तो हेल्दी ही होगा। लेकिन रियलिटी क्या है? बेली फैट, कॉन्स्टेंट स्लीपीनेस और फैटी लिवर। और यार लोग सोचते हैं कि सब पिज्जा और बर्गर खाने से होता है। लेट मी टेल यू, ये सब नॉर्मल घर के खाना खाने से भी होता है। इंडिया में ना एक डेंजरस मिथ है, घर का खाना कितना भी खाओ कुछ नहीं होता है। और इसी माइंडसेट से ना लोगों की हेल्थ खराब हो रखी है। देखो कैलोरीज को ये फर्क नहीं पड़ता कि तुमने घर पे बनाया हुआ है या तुम्हें बाहर जोमेटो से ऑर्डर किया है। हर एक चीज़ में एक्स्ट्रा घी, एक्स्ट्रा ऑयल, एक्स्ट्रा बटर, डीप फ्राइड फूड होता है घर पे। हेल्दी ऑटोमेटिकली नहीं बन जाता, बनाना पड़ता है यार। और इंडियन हाउस होल्ड में सिर्फ शुगर की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है थोड़ा वो घी डालो, थोड़ा वो बटर ऐड करो यार। इतने में कैसे, ये तो बहुत कमज़ोर हो रखा है, इसको और बटर खिलाओ और ऑयल डालो इसमें और घी यूज़ करो उसमें। एक्सेसिव होता है यार हर चीज़ का। और खुद का पेट हो रखा होता है इतना बड़ा, और उसके बाद बोलते हैं देसी घी हेल्दी होता है। हेल्दी होता है यार, बट एक लिमिटेड क्वांटिटी में अगर तुम यूज़ करोगे तो श्योरली इट विल बी हेल्दी फॉर यू। एक नॉर्मल होममेड मील कभी 1500 से 2000 कैलोरीज भी क्रॉस कर देता है। और फिर लोग बोलते हैं यार मैं तो घर का खा रहा हूँ, वेट क्यों बढ़ रहा है मेरा। और अब सबसे कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, प्रोटीन। इंडियन खाने में प्रोटीन होता ही नहीं है यार, बिल्कुल। इट्स वेरी लो इन प्रोटीन। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ प्रोटीन के बारे में, नॉट कंप्लीट प्रोटीन। कंप्लीट प्रोटीन के बारे में बात करूँगा तो वो अलग टॉपिक है भाई, उसमें नहीं जाते हैं अभी। हाँ, इंडियन डाइट में प्रोटीन बहुत कम होता है। टिपिकली हमारी प्लेट में क्या होता है? आलू की सब्जी होती है, दाल होती है, राइस होती है और थोड़ा कर्ड होता है, दैट इज़ इट। और हम बोलते हैं ये दाल है ना, इसमें तो प्रोटीन होता ही होता होगा। और इसी की वजह से तुम्हारा विद एज मसल लॉस होता है, कांस्टेंट टायर्डनेस रहती है, लो इन एनर्जी होते हो, विटामिन डी और विटामिन B12 बहुत लो होता है। और सबसे मेन चीज़ बेली फैट यार, जो कि 90% इंडियंस को होता ही है। और वहाँ पे फिर लोग बोलते हैं कि यार मुझे इतनी थकान फील क्यों होती है, दिन भर सब कुछ करता हूँ, अच्छे से सोता हूँ, अच्छे से खाता हूँ, फिर भी मुझे थकान फील होती है, क्यों? तो भाई उसका रीज़न ये है कि यू नीड प्रोटीन इन योर मील। सिर्फ कार्ब से बॉडी सर्वाइव नहीं करती है। जैसे बाइक को फ्यूल चाहिए होता है अच्छे से रन करने के लिए, तुम्हारी बॉडी को चाहिए होता है प्रोटीन अच्छे से रन करने के लिए। और इंडियन फैमिलीज में फूड मतलब लव, और बचपन से ही कंडीशनिंग होती है यार, इतना कम क्यों खा रहे हो, डाइटिंग पे हो क्या, कमजोर हो जाओगे। अगर तुम पोर्शन कंट्रोल में खा रहे हो तो सामने वाला तुम्हें बोलेगा कमजोरी हो रही है तुझे। हम फुलनेस पे नहीं, इमोशंस पे खाना खाना सीखते हैं। एंड दैट्स द रीजन कि हम बिना भूख के भी खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, क्योंकि मन नहीं मान रहा है तुम्हारा। भूख नहीं है तुम्हारे पेट को, बट तुम्हारा मन नहीं मान रहा है वहाँ पर, क्योंकि तुम्हारी कंडीशनिंग ही में भी ऐसी हुई है। तो यही हैबिट पूरी लाइफ चलती है तुम्हारी। बात करेंगे स्नैक्स के बारे में। स्नैक्स आर द रियल एनिमीज। चाय विद एक्सेसिव शुगर, बिस्किट्स, समोसा के साथ खाएंगे, नमकीन्स के साथ खाएंगे। यार आई एम नॉट अगेंस्ट द चाय, तुम चाय ले रहे हो दैट इज़ फाइन, तुम्हारी कंडीशनिंग वैसी हुई है दैट इज़ फाइन, बट तुम जो एक्स्ट्रा जो स्नैक्स होते हैं वो तुम अवॉइड कर सकते हो एटलीस्ट, बिकॉज चाय में होती है अराउंड 70 to 100 कैलोरीज। बट जो साथ में एक्सेसिव हम लोग ओवरलोड कर लेते हैं, भुजिया खा लेंगे, यू नो, बिस्किट्स खा लेंगे, बट हम रियलाइज़ ही नहीं करते हैं। और कब हम एक्स्ट्रा ओवर ईट कर लेते हैं उस चीज़ को कि हम ऑलमोस्ट 500 to 600 1000 कैलोरीज तक उसको कंज्यूम कर लेते हैं विद नॉर्मल चाय। अनदर प्रॉब्लम इज मॉडर्न लाइफ बट ओल्ड ईटिंग हैबिट्स। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ये सब खा के भी फिट थे, क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा वॉक किया करते थे यार, उनकी ज़िंदगी में फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा हुआ करती थी, ज़्यादा एक्टिव वो हुआ करते थे डेली बेसिस पे। और सबसे बड़ी बात, स्ट्रेस कम था उनकी लाइफ में। अब आज क्या चेंजेस आए हैं यार? 10-10 घंटे तक चेयर पे बैठना कंटिन्यूसली, नो एक्सरसाइज, पुअर स्लीप एंड अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। लेकिन अगर डाइट चेंज करने के लिए इन्हें बोल दो तो बोलेंगे कि हमारे दादा परदादा भी वही खाया करते थे यार, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? वो लोग तो हेल्दी हुआ करते थे। एंड वही मिसमैच बॉडी को स्लोली डिस्ट्रॉय करता है। लेट्स टॉक अबाउट कंक्लूजन। मैं ये नहीं बोल रहा यार कि इंडियन डाइट अनहेल्दी होती है। एक्चुअली प्रॉपर घर का खाना बहुत हेल्दी हो सकता है, बट कुछ कंडीशंस है यार यहाँ पर। एक तो पोर्शन कंट्रोल होना चाहिए, एक स्पेसिफिक पार्ट प्रोटीन के लिए होना चाहिए, एक्सेसिव ऑयल घी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एंड अ लॉट ऑफ फाइबर्स, वेजिटेबल्स एंड ऑल होने ही चाहिए। दैट्स अ मैंडेटरी। तो सिर्फ घर का बना हुआ कैन बी अनहेल्दी टू इफ यू डोंट फॉलो दिस थिंग्स। अगर वीडियो यूजफुल लगी गिव इट अ लाइक, एंड उस दोस्त के साथ शेयर करो यार जो बोलता है मैं तो बाहर का खाता ही नहीं हूँ, मैं तो हेल्दी ही हूँगा अंदर से। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।